तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको करना क्या है, सबसे पहले जाकर एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। इस तरह का अनुपात दे रखा हो और दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हों तो मतलब 2 या 3 या 4, जब भी जितने भी पूछे हों आपको क्या कर लेना है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जैसे ही आप बनाएंगे, ये आपने एक क्या कर दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद उन्होंने कहा यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो ए एक कोण दे रखा है, एक कोण की बात चल रही है, तो मैं फिलहाल ए इस कोण को मान लेता हूं, कोण ए इसे मान लेता हूं। अगर कोण ए मैं इसे मान लूंगा तो मैंने आपको बताया था कि भी जो कोण बनेगा वो किस किस के बीच में बनता है, वो कर्ण के बीच में बनता है और किसके बीच में बनेगा, आधार के बीच में बनता है। ठीक है, इतनी बात हमको पता चल गई। और इसके जो सामने वाली भुजा होती है, इस कोण के सामने वाली भुजा होती है, वो क्या होती है, लंब हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। क्या हमने कहा, कितनी बात की, हमने कहा कि जब भी आपको साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन नजर आएगा, आपको क्या कर लेना है, मतलब आप इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी और कोई दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे होंगे, तो आप क्या कर लो, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये जो कर्ण होती है वो कैसी भुजा होती है भैया, सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अगर हम कहेंगे तो कौन सी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। ठीक, दो बातें हमको पता चल गई। एक यहाँ पे क्या है, फिर हमने यहाँ पे कोण ए, इसको नाम क्या दे दिया, कोण ए। तो हमने कहा था जहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे साइन ए दे रखा है तो ए वाले कोण की हमने बात की थी, हमको अब ये क्या पता चल गया, कोण ए पता चल गया। कोण ए किसके बीच में बनता है, कर्ण और आधार के बीच में होता है, और कोण ए के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। अब हम बकाया इसका नामकरण किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, मतलब ए बी सी हम इस त्रिभुज को एक नाम दे दे रहे हैं। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद आपको क्या दे रखा था, साइन ए बराबर 3/4 क्या दे रखा था भैया, साइन ए का मान कितना है आपका, 3/4 है, ये साइन ए का मान दे रखा था। हमको पता है, हमने फॉर्मूला याद किए थे कि भी लाल बटे कक्का, यहाँ पे क्या लिखते थे हम, लाल बटे कक्का लिखते थे। लाल बटे कक्का के हिसाब से ये साइन की वैल्यू हो गई। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये वाली चीज़, ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हम लंब बोल देंगे और नीचे वाली चीज़ क्या बोल देंगे, आपको कर्ण बोल देंगे। ये वाली चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल को जब आप करेंगे तो आप इसको कैसे कर रहे होंगे, आप लिखेंगे माना जो लंब है एल, एल हमारे किसको शो कर रहा है, लंब को शो कर रहा है, तो लंब कितना हो जाएगा 3x मान लोगे, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा 4x। ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा आपका 4x। लंब आपका कौन सा है, ये वाली चीज है, और इसको आपने क्या कह दिया, इसको आपने कह दिया 3x। कर्ण आपका क्या है, ये वाली चीज है, और कर्ण आपने इसको क्या कह दिया, 4x कर दिया। ठीक है, लंब आपका ये हो गया 3x और कर्ण आपका हो गया 4x। आपको आधार निकाल लेना है। तो अगर आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, जब भी किसी क्वेश्चन में, आपको एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं उसमें निकाल लेनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे ही आप तीनों की तीनों भुजाएं निकाल लोगे, आप क्या करोगे, आप इसके आधार पर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जवाब दे सकते हो। मतलब आपको लंब, कर्ण और आधार पता होगा। लंब, कर्ण, आधार पता होगा तो आप साइन, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, ठीक है, चाहे कॉसेक हो और चाहे सेक हो और चाहे कॉट हो, किसी का भी वो मान हमसे पूछ ले, हम उसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब अगला जो हम स्टेप उठाने वाले हैं वो क्या हो जाएगा आपका, आप त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर आप गौर से देखोगे, कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, कोण बी आपका 90 डिग्री है, तो आप यहाँ से लगा देंगे, कोण बी अगर आपका 90 डिग्री है, आप इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस
प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हों, तीसरी भुजा निकालनी हो तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कह सकते हो? पाइथागोरस ने बताया था अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। अब कर्ण आपको कितना दे रखा है भैया? 4x आपने माना था कर्ण। ठीक है, आधार आपको निकालना था, तो आधार आपको निकालना था। आधार को हम a b लिख देते हैं। ठीक है, आधार निकालना है, आधार की वैल्यू हम फिलहाल a b लिख देते हैं, तो a b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब आपका क्या हो जाएगा? लंब आपका 3x है, तो 3x यहाँ पे लिख दोगे। इतनी बात आ गई समझ में? तो ये 4 का स्क्वायर करोगे भैया 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? चलो पहले a b स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर के बराबर। ये वाली चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। तो 16x स्क्वायर माइनस किसके बराबर हो जाएगा? 9x स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7x स्क्वायर बच जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी भैया? ए बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बात करें केवल और केवल ए बी की, अगर हम बात करें तो केवल और केवल ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी है हमसे, क्या पूछा गया है? सिर्फ और सिर्फ ए बी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ भी क्या कर दोगे? अंडर रूट लगा दोगे, और यहाँ भी क्या लगा दोगे? अंडर रूट लगा दोगे। स्क्वायर और अंडर रूट की दुश्मनी होती है, एक दूसरे को टिकने नहीं देते, 36 का आंकड़ा होता है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? ए बी। यहाँ पे देखो अंडर रूट 7x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो अंडर रूट 7 के पास वो पावर नहीं है कि वो अपना अंडर रूट हटा सके, लेकिन x स्क्वायर, x के साथ क्या लगा? स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट की दुश्मनी होती है, तो स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका x आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? इसका मतलब हमने ए बी निकाल लिया। ए बी क्या था? हमारा आधार था, तो हमने इस त्रिभुज में आधार की वैल्यू को निकाल लिया। आधार आपका कितना आ गया? अंडर रूट 7x। ठीक, अब आप चाहें हमसे जो भी पूछ सकते हैं, जो चाहें वो पूछ सकते हैं। क्या पूछा इन्होंने पूछ लिया, फिर बोले तो फिर cos a का मान बता दो। आप कुछ भी बताना चाह रहे हैं तो cos a का मान बता दो। तो हमने कहा cos a आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है भैया? cos a, cos a जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। बोले हाँ जी, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है? तो हमने कहा आधार आपका है रूट 7x। आधार आपका ए बी तो है, ए बी कितना है? रूट 7x, और कर्ण आपका कितना है? कर्ण आपका हो जाएगा ए सी। तो आपका ए सी की जगह पे आपको कितना लिख देना है? 4x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो cos a की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी? अंडर रूट 7/4 आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, मतलब जो पहला ऑप्शन था उसका आंसर तो ये रहा। दूसरा आपका क्या था? आपसे पूछा गया था कि भैया हमको tan ए बी बता दो। तो हमने कहा ठीक है, tan ए बी बता देंगे, थोड़ा सा सब्र करो। tan ए आपका क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो आपका ये लंब हो जाएगा, नीचे आप पे क्या आ जाएगा? इसके आधार आ जाएगा, तो लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार आ जाएगा। ठीक है, लंब आपका क्या होता है? तो आपने कहा जी लंब आपका BC दे रखा है, मतलब 3x उसकी क्या है? वैल्यू है। हमने कहा आधार कितना आ रहा है? तो आधार आपका आ जा रहा है AB, और AB कितना है? अंडर रूट 7x है। तो आपका इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो जो tan a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3/√7 आ जाएगी। ठीक है, 3/√7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर रहे। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं कि cos a की वैल्यू अंडर रूट 7/4 होती है, और tan a की जो वैल्यू होती है वो 3/√7 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी।
ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।